भारत का फिशरीज सेक्टर सिर्फ मछुआरों और नावों की कहानी से कहीं ज्यादा है। असल में ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर की कहानी है और आज हम उन नंबर्स को देखेंगे, उन आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो इस कहानी को सच बनाते हैं। तो अगर कोई इस सेक्टर में निवेश के बारे में सोच रहा है तो जाहिर है सबसे पहला सवाल क्या होगा, यही कि इस ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी के पीछे के असली आंकड़े क्या हैं। चलिए इसी का पता लगाते हैं। सबसे पहली बात, हमें भारत की ग्लोबल स्केल को समझना होगा। ये कोई छोटा मोटा लोकल बिजनेस नहीं है। हम बात कर रहे हैं फिशरीज की दुनिया में एक ग्लोबल पावर हाउस की। 8%। अब ये नंबर हो सकता है पहली बार में बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन जब हम इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं ना, तो इसकी असली अहमियत पता चलती है। मतलब दुनिया में जितनी भी मछली पकड़ी या पाली जाती है, उसमें से हर 100 में से 8 भारत से आती हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो भारत को इस फील्ड के टॉप ग्लोबल प्लेयर्स में लाके खड़ा कर देता है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है, एक्सपोर्ट्स। और यहां जो ग्रोथ स्टोरी है वो कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त छलांग है। बिल्कुल सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट वैल्यू में 2 गुनी यानी 2x की ग्रोथ हुई है। ये एक शानदार परफॉर्मेंस है जो इस सेक्टर के जबरदस्त पोटेंशियल को दिखाता है। इस ग्रोथ को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, 2013-14 से लेकर आज तक एक्सपोर्ट की वैल्यू सीधे डबल हो गई है। ये कोई धीरे धीरे होने वाली बढ़त नहीं, ये तो एक तरह का धमाका है। और इसी डबल ग्रोथ की वजह से आज हम एक बहुत ही इंप्रेसिव नंबर पर पहुंच गए हैं, 62,408 करोड़ रुपए। सोचिए, ये भारत के फिशरीज एक्सपोर्ट की आज की वैल्यू है। देश के लिए ये एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज कमाने वाला सेक्टर है। तो सवाल ये उठता है कि ये जबरदस्त ग्रोथ आ कहां से रही है? क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह, कोई मजबूत नींव और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट है? इस सक्सेस स्टोरी के पीछे 2 मजबूत पिलर्स हैं। पहला है देश का जबरदस्त प्रोडक्शन और दूसरा है वो लोग जो इस इंडस्ट्री की जान है। ये वो इंजन है जो एक्सपोर्ट्स को पावर दे रहा है। 197.75 लाख टन का टोटल मछली उत्पादन। और देखिए, इतना बड़ा प्रोडक्शन अपने आप नहीं होता। यहां पर भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY जैसी स्कीमों ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। इनके जरिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला और प्रोडक्शन में तेजी आई। लेकिन ये बड़े बड़े आंकड़े तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। असली कहानी तो उन लोगों की है जो इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। चलिए अब इसका ह्यूमन साइड भी देखते हैं। लगभग 3 करोड़। अंदाजा लगाइए, ये नंबर ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इससे हमें इस इंडस्ट्री के विशाल सामाजिक प्रभाव का पता चलता है। और ये सिर्फ नौकरियां नहीं है, ये लगभग 3 करोड़ लोगों की रोजी रोटी है, उनकी आजीविका है। मतलब ये सेक्टर एक इकोनॉमिक इंजन तो है ही, साथ ही पूरे पूरे समुदायों और लाखों परिवारों का सहारा भी है। ठीक है, तो अब इन सारे आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक इन्वेस्टर के नजरिए से इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट केस एक नजर में कैसा दिखता है? तो जो मेन बातें हैं वो ये हैं। ग्लोबल प्रोडक्शन में 8% की हिस्सेदारी, लगभग 198 लाख टन का विशाल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक्सपोर्ट वैल्यू, और सबसे बड़ी बात, 2013-14 से अब तक 2x ग्रोथ। ये आंकड़े अपने आप में एक बहुत मजबूत कहानी कह रहे हैं। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जब ग्रोथ की रफ्तार इतनी तेज हो और सरकार की तरफ से PMMSY और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना यानी PMMKSSY जैसी स्कीमों के जरिए लगातार सपोर्ट भी मिल रहा हो, तो भविष्य में वैल्यू क्रिएशन की संभावनाएं कहां तक जा सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर इन्वेस्टर को गंभीरता से सोचना चाहिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।